धन्यवाद सभी को। आज के हमारे इस कार्यक्रम के गेस्ट हैं डॉक्टर अनिल कुमार सर, जो कि बीएचएमएस इन्होंने कंप्लीट किया है पटना से, और ऑलरेडी इनके पास और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं, लाइक एमएससी फ्रॉम साइकोलॉजी, एनडी गोरखपुर से, डीवाईटी कोलकाता, डीएसटी कोलकाता, एमआईएचओ मुंबई। एंड इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है थायराइड डिसऑर्डर एंड डायबिटीज मैनेजमेंट में। सर करेंटली जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं। और सर एबीआर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन धोबी जौनपुर में डायरेक्टर भी हैं। सर एचएमएआई के एक्स वाइस प्रेसिडेंट और एक्स जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं। और सर अभी भारतीय विकास मंच इंडिया के एज अ सेक्रेटरी भी काम करते हैं। सर को डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि काशी शिरोमणि अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2017 में, साल बेमिसाल चिकित्सक सम्मान 2021 में, भारत होम्यो रत्न अवार्ड 2023, यूथ आइकन ऑफ होम्योपैथी अवार्ड 2023, चिकित्सक सम्मान 2024, चिकित्सा सेवा सम्मान 2024। सर का आज का टॉपिक है सन स्ट्रोक में होम्योपैथी की भूमिका। तो मैं सर का स्वागत करती हूँ हमारे इस मंच पे, और आग्रह करूंगी कि आज का वो अपना सेशन शुरू करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सर्वप्रथम हमारे गुरु, हमारे मेंटर होम्योपैथ काली जी के चरणों में यह सन स्ट्रोक में होम्योपैथी की भूमिका टॉपिक को उनके चरणों में निवेदित करता हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है और आज का समय भी है, सर हर जगह आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आज गर्मी का मौसम, हर जगह इतनी ज्यादा जो है गर्मियां पड़ रही हैं कि हर जगह के लोग परेशान हैं। और उसी पे हमारा टॉपिक है रोल ऑफ होम्योपैथी इन सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक जिसको कह लें। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक है क्या? यह एक आपातकालीन जीवन घातक परेशानी है जो अत्यधिक तापमान और लंबे समय तक धूप में रहने से या तापमान में रहने से या शारीरिक परिश्रम करने के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर सूर्य या अधिक गर्मी के संपर्क में आने से हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं, वो धीरे धीरे विकसित होता है और उसके द्वारा अन्य अंगों पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसको कई नामों से भी जाना जाता है। इसको हीट स्ट्रोक भी जाना जाता है, इंसोलेशन, थर्मिक फीवर, सीरियसिस और हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया ज्यादा कॉमन नेम है। ये समस्या तब होती है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। उस समय हमारा शरीर अपने तापमान को जब नियंत्रित नहीं कर पाता, तो समस्याएं, सन स्ट्रोक की समस्याएं हो शुरू होती है। धीरे धीरे हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, और इसके फलस्वरूप हमारा शरीर का जो पसीना का तंत्र है, जो मैकेनिज्म है, स्वीटिंग मैकेनिज्म है, जो पर्सपायरेशन मैकेनिज्म है, वो धीरे धीरे फेल होने लगता है। उसके परिणाम स्वरूप हमको ये हमारी बॉडी पे सन स्ट्रोक का इफेक्ट होता है। पसीना न होने के कारण हमारे हमारा शरीर ठंडा नहीं हो पाता। ये शरीर का तापमान
10 से 15 मिनट के भीतर ये बहुत तेजी से बढ़ता है। जब हमको हीट का असर होता है, धूप का असर होता है, लू का, जैसे उसको आप साधारण भाषा में लू कहते हैं, लू का असर होता है, तो हमारा टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये टेम्परेचर 106, 104 के ऊपर, 104, 5, 6, हमने एक केस देखी है जो कि थर्मामीटर में ही नहीं टेम्परेचर आ रहा था। ऐसी केसेस भी मिलती, और उसको कंट्रोल किया गया। यदि व्यक्ति को उस समय, उस अवस्था में ऐसा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है, उस अवस्था में अगर हम इलाज नहीं मिलता है, कुछ भी हो सकता है, विकलांगता हो सकती है, और ये मृत्यु भी हो सकती है। राष्ट्रीय अपराध के अनुसार, ब्यूरो के अनुसार 2004 से 2013 के बीच में भारत में 61% सन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में हीट स्ट्रोक से मौतें अधिक हो गई। ये जो है, लगभग सबसे ज्यादा टेम्परेचर जिस समय हुआ था 2015 में, उस समय 2500 से अधिक लोग, जो पहले का जो रिकॉर्ड था उसको से 5 गुना अधिक मौतें हुई। ये ज्यादातर ओडिशा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ज्यादा प्रभावित रहा है ये क्षेत्र। कभी कभी अत्यधिक गर्मी के रूप में वर्णित असामान्य रूप से, हमको जो गर्मी की अवधि होती है, ये गर्मी की अवधि होती है, उसमें ज्यादातर समस्याएं कब ज्यादा होती हैं, आगे मैं दिखाऊंगा। गर्मी की समस्या तो अपने आप में एक होती है, लेकिन जब आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तब इसका असर, हमारे हीट स्ट्रोक का असर और ज्यादा होता है। इसमें समस्याएं, हीट स्ट्रोक में समस्याएं होती हैं। ऐंठन शरीर में होता है, थकावट जैसी महसूस होती है, नींद जैसा आने लगता है, और असामान्य स्थिति होने लगती है। इसके काजेज, इसके कारण, हीट स्ट्रोक के कारण में, ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें 4 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। ये एक लाइट येलो है, एक डार्क येलो है, एक रेडिश येलो है, और रेड। ये 4 अवस्थाएं हमको दिखाती है कि ह्यूमिडिटी और हीट स्ट्रोक का जो है रिलेशन क्या है। आप सबसे नीचे देखेंगे कि कम टेम्परेचर होते हुए भी हमारा 94 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, उसमें भी ह्यूमिडिटी अगर 100% बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब भी हमारे ऊपर जो है 132 फ़ारेनहाइट का असर आता है। तो इस तरह ह्यूमिडिटी जितनी जितनी बढ़ती है, उतना ही हीट स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। आने वाला कल रोज पेपर में आ रहा है, आने वाले कल में हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ती जा रही है। ये उसी का डिटेल है। अब जो ये ग्रीन, ये जो जोन दिखाया गया है कि ये कैसे कैसे, किन अवस्थाओं में, कौन से जोन में कितनी जो है हमारे सामने समस्याएं आती हैं। हीट स्ट्रोक, जिसको आगे मैंने बताया था कि हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है, ये कंडीशंस हैं। शुरुआती कम हीट स्ट्रोक का असर होता है तो हम क्रैम्प वगैरह शुरू होता है, जिसको हीट क्रैम्प के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद की अवस्था है हीट हीट एग्जॉशन। उसके बाद हमको जो है देखने में मिलता है, कभी कभी रेसेस, हीट की वजह से रेसेस निकल जाते हैं, तो वो हीट रेसेस के स्टेज में आता है। उसके बाद और बढ़ता है हीट, हमारे शरीर पे असर करता है, तो हम बेहोश भी होने की चांसेस आ जाते हैं, जिसको हीट सिंकोप्स कहा जाता है। रेब्डोमाइलाइसिस भी होता है। इसमें जो है हमारी मसल्स, हीट स्ट्रोक की वजह से हमारी मसल्स जो है डेड होने लगती है, हमारी मसल्स जो है कि इंजर्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये अवस्था होती है, और अंतिम स्टेज होता है जिसको पूर्णतः हम हीट स्ट्रोक के रूप में जानते हैं, जैसा कि हीट क्रैम्प। इसमें एडमा हो सकता है, सूजन हो सकता है। इसमें टेम्परेचर 102 के ऊपर भी टेम्परेचर जाता है, बुखार आता है शरीर में। इस अवस्था तक हमको जो है कि क्रैम्प के कैटेगरी में रखते हैं। इसमें 102 के बुखार के रूप में हो सकता है, हाथ पैर दर्द होता है, सुस्ती बहुत होती है, ऐंठन होना शुरू हो जाता है।
इसमें हम लोगों ने देखा है कि क्यूप्रमेट एक अच्छी दवा के रूप में काम करता है। क्यूप्रमेट से लोगों को रिलीफ होता है। इसके साथ साथ बेलाडोना, नेट्रम्यूर, चाइना, इसमें अगर सिनकोप्स की, बेहोशी की अवस्था हो जाती है, एंटीम्पूट, बर्बेरिस, नक्स मास्केटा, पेट्रोलियम, सिम्बुकस इत्यादि दवाओं से भी हमको रिजल्ट मिलता है। और एक रिपोर्टी में एक रूब्रिक्स था, फेंटनेस हीटेड पेन, जिसमें ईपी का टैबेकम की है। बहुत ज्यादा नींद की तरह एकदम सोया सोया रोगी, अगर हीट स्ट्रोक का असर हुआ है, क्रैम्प हो रहा है और सो रहा है पेशेंट, तो उस अवस्था में हम ओपीएम से भी लाभ लेते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था होती है हीट एग्जॉशन की। इसमें ये उससे बाद का स्टेज, इसमें रोगी को अत्यधिक प्यास लगना, सिर दर्द में होना, चेतना, हमारा जो है चेतना में थोड़ी हानि पहुंचना या चेतना थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, इस ये दो तरह की अवस्थाओं में ये होता है। पहली अवस्था होती है वाटर डिप्लीशन, जहाँ पे हमारा धूप, बहुत ज्यादा लू लगने से हमारी शरीर में पानी की कमी होने लगती है। दूसरी अवस्था है जहाँ साल्ट की कमी होती है। उस अवस्था में हमको मिचली आ सकती है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, शरीर में ऐंठन तो लगभग सभी हीट स्ट्रोक की कंडीशन में होती है। इसमें हम होम्योपैथिक में चाइना, नेक्टमकार, सेलेनियम, जैल्सीमियम, लैकेसिस जैसी दवाओं से हम अच्छा हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये सारे लक्षण इन सब दवाओं में मिलते हैं। बहुत ज्यादा पसीना आना, कमजोरी, थकान, ठंडी, चिपचिपी त्वचा, कमजोर नाड़ी, मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर आना, मतली और उल्टी, सिर दर्द और बेहोशी जैसी कंडीशन। इसके बाद दूसरी तीसरी कंडीशन आती है हीट रैसेस। इसमें मैंने, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो है फिजीजियम और जेम्बोलिकम से बहुत अच्छा रिजल्ट, अभी इस साल भी कई केसेस में ऐसे रिजल्ट आए हैं जिससे हमको रिजल्ट मिला है। जो केसेस हमारे पास आई हैं, हीट की वजह से जो रैसेस निकलते हैं, फुंसियां निकलने लगती है, आमतौर पे ये जो फोल्डेड एरिया है शरीर के, उसमें ज्यादा होते हैं। सिनकोप्स, चौथा स्टेज जो सिनकोप्स का होता है, सिनकोप से सीधा सीधा अर्थ है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना। तो जिसमें इस तरह के लक्षण है, फेंट रिपर्टी में एकोनाइट, आर्निका, बेल, कैम्फर, दवाएं तो बहुत सारी हैं, क्यूपम, ग्लोनाइन जो सबसे बेस्ट सन स्ट्रोक की मेडिसिन मानी जाती है, हेलोबोरस, आयसियमस, नेट्रम कार्प, नक्सवोम, इसकामोनियम। एक और सिम्टम मिला है, समर स्पेल्स वर्टिगो। इसमें तीन दवाएं रिपोर्टी में है, कैलिबिच, फास्फोरस और सोरिन। पांचवी अवस्था, जैसा मैंने बताया, इसमें गर्मियों के तनाव और लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम से जुड़ी एक चिकित्सीय स्थिति है। इसमें मांसपेशियों में तेजी से टूटने, फटने और की संभावना होती है, मांसपेशियां इंजर्ड होती हैं, जिसके वजह से आने वाले समय में मृत्यु भी हो सकता है अगर प्रॉपर इसका इलाज, तुरंत इलाज न किया जाए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जो है डिस्टर्ब होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसे शिकायत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जो है हम लोग, इसमें एक चीज, एक सिम्टम बड़ा प्रोमिनेंट होता है, जिसमें हमको जो है डार्क यूरिन भी मिलता है। इस अवस्था में हम लोग एकोनाइट, एंटीमकार्ड, एपिस, ग्लोनाइन, हेलाबोरस इत्यादि, वेरेट्रम इत्यादि दवाएं का उपयोग हम सिम्टम्स के अनुसार करते हैं। जनरली मैं देखता हूँ पेशेंट का एक्यूट कंडीशन देख करके इन दवाओं में से सिलेक्शन करता हूँ। जैसे पेशेंट इन सब अवस्थाओं में, हाई फीवर में वो
कवरिंग पसंद करता है कि अनकवरिंग पसंद करता है, थर्स्ट क्या है, डलनेस है, इन सब चीजों को, रेस्टलेसनेस है, इसके अनुसार जो भी हम लोग सिलेक्शन अलग करते हैं और उन दवाओं को देने से रिजल्ट। छठी, जिसको पूर्णतया कह लिया जाए, सन स्ट्रोक। इसमें ज्यादा से ज्यादा पसीना आना, कभी कभी पसीना नहीं भी आता है, एकदम पसीना बंद हो जाता है, एब्सेंट पर्सपायरेशन होता है, कमजोरी, थकान, चिपचिपी त्वचा, एज कभी होती है, कभी एकदम ड्राई स्किन हो जाती है, कभी नाड़ी बहुत तेजी से चलने लगती है, पल्स रेट बहुत हाई हो जाता है, बहुत फ्लुएंट रहता है, कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर। जो कॉमन पांच लग, हमारे स्टेजेस हैं, उनके कंबाइंड सभी लक्षण इसमें आते हैं सन स्ट्रोक में। बेहोशी जैसी अवस्था, गर्म, कभी कभी फ्लसेस, हीट फ्लसेस होता है जो है। तो इस तरह से इसके अगली अवस्था होती है बेहोशी की और हमारे कॉन्शियसनेस की लॉस होने की। ये दो स्टेजेस में है। इसमें भी दो तरह के स्टेजेस पाए जाते हैं, दो तरह के हीट स्ट्रोक पाए जाते हैं। एक होता है नॉन एक्सर्शनल, जो क्लासिकल हीट स्ट्रोक कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि हीट स्ट्रोक लू, जिसको ओरिजिनली लू कही जाती है, वो है कंडीशन। इस प्रकार में हीट स्ट्रोक में आमतौर से गर्म आर्द्र मौसम, जैसा मैंने पहले भी बताया कि गर्म और आर्द्र, ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो हमको हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये ज्यादातर आमतौर पर गर्म आर्द्र मौसम में हम काम करने से, हम बाहर निकलने से ये लू लगती है। जब लंबे समय तक, ये ज्यादातर वृद्धों को ज्यादा असर करता है। हम नवयुवक भी अगर बाहर बहुत देर तक निकलते हैं और पानी की कमी होती है, तो इस अवस्था में भी हमको ये जो क्लासिकल हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद होता है एक्सर्शनल। हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो बहुत तीव्र काम करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं और बहुत शारीरिक परिश्रम करते हैं। उस अवस्था में, इस गर्मी के दिनों में, उस अवस्था में जो स्ट्रोक होता है उसको एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक कहा जाता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हीट स्ट्रोक के? साइन एंड सिम्टम्स: उच्च शरीर का तापमान उच्च हो जाता है। रेक्टल थर्मामीटर से प्राप्त शरीर का मुख्य तापमान 104 या इससे अधिक, ये हीट स्ट्रोक के संकेत हैं। इसमें एकोनाइट, एपिस, आर्निका, आर्सेनिक, बेल, ब्रैनिया, कैक्टस, कैम्फोर, कार्बोबेस, चाइना, प्रोटेलस, क्यूप्रम, जेल्सीमियम, हॉयसियमस, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर, नक्स वोमिका, ओपियम, रस्टाक्स, सेक्यूनेरिया, स्ट्रामोनियम, थूजा, वेलेरियाना, वेरेट्रम हेल्प और वेरेट्रम विरीड, ये मुख्य रूप से दवाएं हैं। इसके बाद, जैसा कि पहले भी बताया गया, कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन हमारे शरीर में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मेंटल लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वहां पे भी हम, ये दवाएं हैं जिसमें एमाइल नाइट्रेट सबसे ज्यादा, नेट्रम कार्बोग्लोनाइन, ये ज्यादा कारगर दवाएं हैं। उसके बाद बेचैनी अगर होती है, क्योंकि हम एक्यूट केसेस में इन सब चीजों को अगर ध्यान देते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट आते हैं। रेस्टलेस में, जैसा हम लोग जानते हैं, एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना भी, कैम्फर, हेलोबोरस, ये हेलोबोरस दोनों में आता है, कभी कभी डलनेस में भी आता है, लेकिन रेस्टलेस में और नेट्रम का है। उस तरह रिपर्टी में सब 44 मेडिसिन हैं। हमको हीट स्ट्रोक के साथ अगर रेस्टलेसनेस है, पेशेंट अगर इम्पेशेंस है हो जाता है, उस अवस्था में सब 32 दवाएं रिपोर्ट में आती हैं, जिसमें मेन है एकोनाइट, नेट्रम कार्ब, एपिसमेल, आर्सेनिक, नेट्रम कार्ब और नक्समोनिका।
जब भी हमारा बॉडी फ्लूइड लॉस होता है तो हमारी आवाजें जो है डिस्टर्ब हो जाती, इनकोहेरेंट स्पीच जिस पेशेंट में दिखाई देता है, वहाँ पे बेलाडोना, ब्राइनिया, कैम्फोर, जलसीमियम, ग्लोनाइन, आईसीएमएस, लैकेसिस, रस्टाक्स और स्ट्रामोनियम, ये मेन दवाएं हैं रिपोर्टरी के अनुसार। मेनिया ऑफ सन स्ट्रोक आफ्टर एक सिम्टम है रिपोर्टरी में, वहाँ एनाकार्डियम, ग्लोनाइन और लैकेसिस जैसी मेडिसिन वर्णित हैं। इरिटेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है जिस पेशेंट में एक्यूट कंडीशन में एकोनाइट, एंटीफ्रूट, एपिस, आर्निका, आर्सेनिक, बेल, ब्राइनिया, कार्बोवेस, जेल्सीमियम, ग्लोनाइन, जिसमें सनस्ट्रोक की मेन मेडिसिन है इसलिए बोल्ड में है, टेलिकार, लाइकोपोडियम, नेक्ट्रम्यूर, नक्स वोमिका, ओपियम, रस्टाक्स और नेक्ट्रम का है। इस तरह इससे इन दो सिम्टम्स को कंबाइन करके अगर रिपर्टी में देखा जाए तो अबाउट 41 मेडिसिन। डिलीरियम इस केस में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा हीट स्ट्रोक अगर स्ट्रांग हो गया है तो डिलीरियम कंडीशन में जाता है पेशेंट। तो आपके सामने ये इसमें सब 41 मेडिसिन इसमें भी रिपोर्टी में है, जिसमें एकोनाइट, एगरिकस, आर्सेनिक, बेल, ब्राइनिया, कैम्फोर, जेल्सीमियम, ग्लोनाइन, आईसीएमएस, नेट्रम कार, ओपियम और वेरेट्रम एल। झटके आने से सीजर, एपिलेप्टिक टाइप के झटके, सीजर अगर उस कंडीशन में आ रहा है, इसमें एकोनाइट, एमाइल, एंटीमक्रूट, आर्निका, आर्सेनिक, बेल, क्यूप्रमेट, जेल्सीमियम, ग्लोनाइन, हेलाबोरस, आईसीएमएस, नेट्रम कार, नक्स वोमिका, ओपियम, स्ट्रामोनियम और थेरेटियम जैसी दवाएं, जिसमें सब मिला के रिपोर्टी के थ्रू अगर देखा गया तो 43 मेडिसिन सीजर कम हीट स्ट्रोक कंडीशन ये रिपोर्टी में, कोमा, साइड फ्रॉम सन स्ट्रोक, कार्बोवेस, कैमेटोस फ्रॉम सन स्ट्रोक, ओपियम, फेंटनेस विथ वर्टिगो इन समर, ब्राइनिया, कार्बोवेस, आर्सेनिक, कैम्फर, ग्लोनाइन, अनकॉन्शियसनेस, सन स्ट्रोक इन बेलाडोना, कैक्टस, कैम्फर, ग्लोनाइन, लैकेसिस, नेट्रम कार्ब, ओपियम, फियर ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन सन स्ट्रोक अगर है तो पूजा, ये एक मेंटल से। अभी आगे भी पहले भी बताया गया कि हमारे पसीने में कभी एब्सेंट हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से, और अल्टरनेशन इन स्वीटिंग, जिसमें पर्सपायरेशन एब्सेंट हो जाता है, पसीना नहीं आता है जिस रोगी में, बेलाडोना, ब्राइनिया, चाइना, लैकेसिस, रस्टाक, स्ट्रामोनियम। प्रोफ्यूज है, बहुत ज्यादा आता है पसीना, आना शुरू है, एमाइल नाइट्रोस, एकोनाइट, आर्सेनिक, बेल, ब्राइनिया, कैम्फर, कार्बोवेट जैसी दवाएं। मेरे पास, मैं एक कार्बोवेट से बहुत अच्छा रिजल्ट हमको आया था। एक पेशेंट जनगणना में, इस गर्मी में जनगणना में ड्यूटी लगी हुई थी, आया और उसके बाद उसको हीट स्ट्रोक हो गया था और सीवियर जो है कोल्ड पर्सपायरेशन हो रहा था, और उस पेशेंट को कार्बोवेक्स की 20 नंबर की 10 गोली आधा गिलास पानी में 10-10 मिनट में पिलाया गया। पेशेंट जो है विद इन 10 मिनट जो है फिर से होश में आ गया। इसके साथ साथ प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन में चाइना, जेल्सीमियम, ग्लोनाइन, टेलीकार्ब, लाइकोपोडियम, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, ओपियम और वेरेट्रम। सन स्ट्रोक के साथ होने के बाद नौसिया, मितली आती है, एमाइलेट, एंटीमक्रूड, आर्सेनिक, बेलाडोना, कैम्फोर, क्यूप्रम, हेलाबोरस, नेट्रम कार्ब और वेरेट्रम। और नौसिया के साथ साथ वोमिटिंग जब शुरू हो जाती है, उस अवस्था में एकोनाइट, एमाइलेट, एंटीमक्रूड, आर्सेनिक, कैम्फर, क्यूप्रमेट और वेरेट्रम
वोमिटिंग ओवर हीटेड ऑस्टर, एंटीम क्रूड, जैसा कि स्किन से गर्मी निकलने लगती है, जैसा फ्लसेस ही स्किन होती है, एमाइल नाइट्रोस, एकोनाइट, आर्निका, बेल, ग्लोनाइन और जेलसीमियम। रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस लेता है पेशेंट, तेजी से सांस लेता है पेशेंट, एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, जेलसीमियम, ग्लोनाइन। डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो रही है तो आर्सेनिक, कैक्टस, ग्लोनाइन, नेट्रम कार्प, ओपियम और वेरेट्रमेल। हेडेक, थ्रोम्बिंग हेडेक अगर है तो एकोनाइट, आर्सेनिक, एमाइल, बेलाडोना, कार्बोबेस, ग्लोनाइन, नेट्रम कार्प। जो ये तीन रेड इंडिकेशन जिन दवाओं का है, ये मेन इस थ्रोम्बिंग हेडेक की मेडिसिन है आफ्टर सन स्ट्रोक। एकदम चुपचाप पड़ा रहना चाहता है रोगी। ट्रंक्विलिटी अगर है तो आर्निका, आर्सेनिक तो रेस्टलेस में भी है, लेकिन रिपर्टी के थ्रू इसमें आर्सेनिक का भी वर्णन है। बेलाडोना, हेलाबोरस, नेट्रम कार्प, ओपियम और चाइना। स्लीपलेसनेस अगर पेशेंट में है, हीट स्ट्रोक का पेशेंट स्लीपलेसनेस है, तो आर्सेनिक, बेल, कैक्टस, ग्लोनाइन और नेट्रम कार्प। थर्स्टी अगर है पेशेंट, दोनों अवस्थाएं आती हैं, तो किसी पेशेंट में थर्स्टलेस हो जाता है, कोई थर्स्टी हो जाता है। तो सभी लोग जानते हैं एकोनाइट, आर्सेनिक, ग्राइनिया, हेलाबोरस, नेट्रम कार्प, ओपियम और वेरेट्रम में से सिलेक्शन करके मेडिसिन दी जा सकती है। और फर्स्ट लिस्ट है, प्यास नहीं लग रही है, एंटीक्रूड, एपीस, जेलसीमियम और हेलम। ड्राइनेस ऑफ माउथ है और फर्स्ट नहीं है तो बेलाडोना, कैम्फर, जेलसीमियम और ग्लोनाइन। पेशेंट कवरिंग, जैसा मैंने चर्चा किया कि पेशेंट ओढ़ के रहना चाहता है, ढक के रहना चाहता है, या फेंक देता है, या नहीं इच्छा करती है, तो कवरिंग डिजायर अगर है तो इकोनाइट, एंटीम क्रूड, आर्सेनिक, बेलाडोना, कैम्फर, जेलसीमियम, हेलेबोरस और नेट्रम कार्प, नक्स वोमिका और रस्टॉक्स। कवरिंग एवर्सन है, वो ढक के नहीं रहना चाहता है, एकोनाइट दोनों में है, एपिस, आर्निका, चाइना, नेट्रम, ओपियम और वेरेट। अनकवरिंग से एग्रावेशन अगर हो, उस अवस्था में कैम्फर, नक्सबोम का स्टमोनियम। अनकवरिंग नहीं ओढ़ने से उसको जो है आराम मिलता है, तो एकोनाइट, आर्सेनिक, चाइना, लाइकोवेरेटम। हमको एक अवस्था आती है जब कभी भी आदमी को लू लग गई है स्ट्रोक होने के बाद, वो आके आपको बताता है कि जब से लू लगी है उसके बाद से आज तक मैं नहीं स्वस्थ हो पाया, कोई न कोई समस्या बना दी। वहां वेरेट्रम अच्छा काम करती है। कमजोरी महसूस होते, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है सन स्ट्रोक के बाद, तो बेलाडोना, कार्बोवेस, ग्लोनाइन और वेरेट्रम वेरी। ये भी कुछ दवाएं हैं जो रिपोर्टिव है, वर्डित है सन स्ट्रोक आफ्टर जो है कुछ न कुछ समस्या आती है, तो इसमें ग्लोनाइन, मेलिफोलियम, सेंगुनेरिया और वेरेट्रम तो पहले ही मैं बताया वो काम करती है। इस अगर रोगी आके बताता है कि हमको लू लग गई थी, उसके बाद से आज तक मैं नहीं ठीक हो पाया। तो पैरों में हमारे हाथ पांव में अगर कमजोरी महसूस हो रही है, वीकनेस इन एक्सट्रीमिटीज फ्रॉम सन स्ट्रोक, फास्फोरस, जा क्लिंच फ्रॉम सन स्ट्रोक, ग्लोनाइन, चिहुकता, ये स्टेरिंग आईज फ्रॉम सन स्ट्रोक अगर है तो ग्लोनाइन। धूप में अगर सो गया ने कि सोना चाह रहा है, सो गया है उस समय, उसकी वजह से अगर सन स्ट्रोक है तो उसको जो है एकोनाइट, बेलाडोना। बचाव के लिए इलेक्स, सन स्ट्रोक से बचाव के लिए इलेक्स एक सिंगल मेडिसिन जो रिपोर्टी में दी हुई है। एलिमेंट्स आफ्टर लॉन्ग स्ट्रोक, बहुत
समय तक अगर रह गया धूप पे और लू का असर होता जा रहा हो गया है, ग्लोनाइन नेट्रम का, जैसा फेंटिंग के लिए पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले स्लाइड्स में। समर स्पेल्स ऑफ वर्टिगो इन कैलिबिस फास्फोरस सोरिनम। ये है कुछ इस तरह से। बाकी रिपर्टी जो रिपर्टोरियल सिम्टम्स है, जो रिपर्टी से सिम्टम लिए गए हैं, जैसे माइंड मेमोरी लॉस ऑफ सनस्ट्रोक आफ्टर एनाकार्डियम ग्लोनाइन लैकेसिस, अनकॉन्शियसनेस सनस्ट्रोक इन बेलाडोना कैक्टस कैम्फोर ग्लोनाइन लैकेसिस नेट्रम कार्पोपियम। फियर अनकॉन्शियसनेस पहले भी सनस्ट्रोक इन मैं बता चुका हूँ, थूजा। सनस्ट्रोक आफ्टर मेनिया आफ्टर सनस्ट्रोक एनाकार्डियम ग्लोनाइन लैकेसिस। हेड सिम्टम्स में ये सारी दवाएं जो चर्चाएं हो रही है वो सारी दवाएं हैं। हेड सनस्ट्रोक एक्कम्पनीड बाय अंग वाइट डिस्कलरेशन, सफेद जुबान है, ग्लोनाइन। स्लिप, इसकी भी चर्चा पहले हो चुकी है। स्टेरिंग, ये सारे सिम्टम्स, ये दो तीन सिम्टम्स जो है मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ये इसमें रिपोर्टी में जो आए हैं, इस सीरियल में इसको भी रखा गया है। ये ये भी जो चार सिम्टम्स हैं ये पहले चर्चा हो चुकी है। इसके बाद ये है कुछ सिम्टम्स है जो दूसरी रिपोर्टियों से कलेक्ट किया गया है। ब्रेन मेनिंजाइटिस सन फ्रॉम एक्सपोजर टू आफ्टर हैविंग हेयर कट सन स्ट्रोक आफ्टर बेलाडोना कैम्फर ग्लोनाइन नेट्रम कार्ड। ब्रेन सन स्ट्रोक chronic effect नेट्रम कार्ड। ब्रेन सन स्ट्रोक स्लीपिंग इन सन फ्रॉम एकोनाइट बेलाडोना। Hearing noises in ear, buzzing, sunstroke in vertebrate. Hearing sensitive to sound, sunstroke in vertebrate. Memory general active loss, sunstroke after anacardium glonine lachesis. Pulse absent, sunstroke in glonine. Pulse fast, elevated, exalted, sunstroke with vertebrate. Pulse full pulse, slow and intermittent sunstroke in glonine. Pulse low, pulse feeble in sunstroke glonine. Weak pulse, sunstroke in glonine. Vision double sunstroke in vertebrate. Constitutional paralytic constitution, heat with theorem. General weakness, heat summer of alumina, antimcrude arsenic, camphor, carbo anomalies, cornea, gelsium, iodum, lachesis, nectum carb, nectum mute, podo, selenium. General heat wave in agents. इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन जो जनरल हमारे जैसा कि पीछे भी चर्चा हुई है, एकोनाइट एक बेस्ट मेडिसिन है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, सडन अटैक किसी भी चीज से होता है, कभी भी होता है, तो उस समय एकोनाइट सडन अटैक होता है। एंजाइटी, एंग्यूस ऑफ माइंड एंड बॉडी, रेस्टलेसनेस मेंटली एंड फिजिकली, रेस्टलेसनेस, फॉरबिडिंग एंड फियर ऑफ डेथ, प्रिडिक्ट ही विल सून डाई, प्रिडिक्ट द टाइम एंड डे ऑफ डेथ। इस तरह के सिम्टम है तो एकोनाइट, एवेरिकस डिलीरियम, साइन, शाउटिंग एंड म्यूटरिंग विथ पैरोक्सिज्म ऑफ यानी डिजायर टू कवर हेड वार्मली, पैलेसिया में भी पाया जाता है। वर्टिगो फ्रॉम सनलाइट एंड वॉकिंग, एमाइल फ्रॉम सन स्ट्रोक ये बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है।
with flushes, face, skin या heat, redness in face, much flushing heat, high cough, यानी कांस्टेंट स्ट्रेचिंग द लिम्ब पर आवर, हमेशा टालता रहता है, स्ट्रेच करता रहता है अपने शरीर को, अपने हाथों और पैरों को। सेंसेशन ऑफ ब्लड रशिंग टू हेड एंड फेस, द पेशेंट में कंप्लेन palpitation of the heart as well. एंटीम्क्रूट सन स्ट्रोक की बेस्ट मेडिसिन के रूप में ये भी जानी जाती है। पर्सन हैव टेंडेंसी टू ग्रो फैट, ऐसे पर्सन जो मोटापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उनको अगर सन स्ट्रोक होता है। इनमें एक्सेसिव इरिटेशन होता है, थिक वाइट टंग होती है, मसल्स ट्विचिंग एंड जर्किंग ज्यादा होती है। इस अवस्था में एंटीम्क्रूट को हम दे सकते हैं। आर्निका, जैसा कि इसमें भी कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में, एपोप्लेक्सी स्टेज में, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। किसी भी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, किसी भी स्टेज में आर्निका में सोरनेस एंड ब्रूइज फीलिंग ऑफ बॉडी हमेशा होती है। एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज फील्स टू हार्ड, बिस्तर पे सोता है वो बहुत हार्ड महसूस होता है, कड़ा महसूस होता है। एक प्रोमिनेंट सिम्टम एक्यूट केसेस में ये भी आर्निका में आती है, जो मुझे मिली, और उसी सिम्टम पे अनकॉन्शियस सेमी कॉन्शियस पेशेंट था, और उसे अगर पूछा गया, 105 फीवर था, उससे पूछा गया कि क्या परेशानी है, तो कहता कुछ नहीं। और उस अवस्था में आर्निका को मैंने दिया, और फीवर 105 विद इन 10 मिनट 102 पे आया, और 0/2 दिया गया था। दूसरे दिन पेशेंट जो है फुल्ली कवर नहीं हुआ, तो मैंने देखा दवा तो वेल सेलेक्टेड मेडिसिन है, ये काम क्यों नहीं की। मैं 1 ml का एक डोज दिया, और विद इन 3-4 मिनट हमने देखा कि पेशेंट का फीवर 99 था। मस्ट मूव टू गो टू गेट ए न्यू प्लेस, नॉट एट सो, हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कोल्डनेस ऑफ लोअर पार्ट, फेस एंड हेड एलोन हार्ट, बॉडी कूल। कैंफर में भी ऐसा पाया जाएगा। बेलाडोना, बेलाडोना तो एक अच्छी दवा है, लेकिन फ्लसेस हिट इसमें भी है, ग्लोनाइन की तरह और एकोनाइट की तरह। सडन ऑनसेट एकोनाइट की तरह है, इसमें भी होता है। रेड फ्लसेस फेस, थ्रोम्बिंग, कैरोटिड में जो है थ्रोम्बिंग ज्यादा होती है। डिलीरियम और स्पाज्म और जर्किंग, ट्विचिंग इसमें भी पाया जाता है। स्टेयरिंग ऑफ आईज, रेडनेस ऑफ आई, ब्लड शॉट, pupils first contracted then greatly dilated, ऐसे सिम्टम्स अगर पाया जाए तो बेलाडोना को अवश्य चाहिए। इसकी वेरी रेड एंड हॉट होता है, जैसा कि केंट जी ने कहा है, व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन ए बेल सब्जेक्ट, यू वांट टू suddenly withdraw it, the heat is so instant, rush of blood to head, pulsation of cerebral arteries, thrombing in head, inflammation of base of brain and medulla from exposure of sun. Bell absolutely cover the textbook description of sunstroke, even at its worst. That is restlessness, vertigo, breathlessness, nausea, and vomiting with frequent micturition, incontinence of urine and feces. Startup, pulse rapid, face congested, cynosed, and convulsion. Brainia, severe headache, force from even slight movement, instant unquenchable thirst for water. The person is identically better
for lying completely still and quiet. Cactus. Vertigo from congestion, face red blotted, increased pulsations, also over body when holding breath. Violent headache. Instant hit of head, relieved by pressing hard on the head. Down go through the head. Face flushed and purple or very red. Pulsation felt in brain. All over, choking as from tight collar, camphor, and lachesis. Constriction about heat as if fell in wires. Screw tighter and tighter. Carboways, the person will be collapsed from the heat with low energy and offensive breath. Sweat and stool with gas in the upper abdomen. Constant desire to be panned. Weakness and collapse after exposure to heat and sun. Fainting from heat exhaustion with cold perspiration. Patient become cold and clammy and marked diarrhea. Diarrhea after exposure of heat. China feeling totally wiped out, then with trembling, very useful where there has been excessive sweating and severe dehydration is a factor. Cuprum, severe cramp in abdomen and leg, followed heat exertion. Face become pale and there is marked prostration. First remedy to think for heat exertion and heat cramp also. If the main symptom is cramping or person make jerking motions of the muscles, there may also be tight-headedness, rapid pulse, and cold sweat. Camphor, sunstroke with restlessness and depression of spirit. Contraction, tightness in head with coldness all over. Throbbing head with beats like a hammer, head hot, face red, limb cool, जैसा कैम्फर और आर्निका में भी पाया जाता है. Rush of blood to head. The more violently the patient suffers, the sooner he is cold, and when he is cold, he must uncover. When even in the cold room, then with a flash of heat, want to cover on the hot bottle, Kent says. ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसको हम केयर करके एक्यूट केस में कैम्फर को सेलेक्ट करते हैं. जेलसी में हम फ्रॉम हीट ऑफ सन इन समर, वीकनेस and trembling of any part or the whole body. Headache begins in cervical spine with bursting sensation in forehead and eyeball. Pulse from heat of sun. Sensation of bend around head about eye. Great heaviness of eyelid. Glonine, number one medicine for heat stroke. Bad effect from beginning exposure to sun's rays. For overheating in the sun or sunstroke. Sudden local congestions, especially to head and chest.
bursting headache, rising up from the neck, great throbbing sense of expansion as if head would burst. Cannot bear the least jar, Nesse. Undulating sensation of head, waves of heat, upwardness. जो वेव्स हीट का होता है वो ऊपर की तरफ जाता है. हेड फील्स लार्जर, कंजेशन, ब्लड टेंस अपवर्ड, वेसल्स, जुगुलर एंड टेम्पोरल पल्सेशंस इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा. थ्रोम्बिंग कंस्ट्रक्शन नेक, ऐसी ब्लड कुड नॉट रिटर्न फ्रॉम हेड, ऐसी फीलिंग होती है. इवन नौसिया फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस. बेल एंड ग्लोनाइन बहुत इक्विवेलेंट होते हैं सनस्ट्रोक में. बोथ हैव द फुलनेस, पेन, थ्रोम्बिंग, बट दैट ऑफ ग्लोनाइन. If more instant and sudden in onset and subside more rapidly when relieved. Bell is better bending head back, Glonine was. Lachesis is also a good remedy for sunstroke, sun headache, after being in the sun where there is a faintness and dizziness. The key indicator is in the person's feels worse after sleep or nap. Severe headache after exposure of sun. Worse left side, tight collar, chillness and weakness after walking in heat of sun. Cold feet after walking in sun. Lachesis has also reputation of sunstroke or effect of sunstroke. Face dark red, blue, blotted. Great characteristic moves from sleep into aggravation, dread to go to sleep because he wakes with such a headache. Rush of blood to head, weight and pressure on vertex, great sensitiveness to touch, especially throat and abdomen. Lycopodium, heat exhaustion with gastric symptom, flatulence or heavy stomach immediately after eating and also 4 to 8 p.m. They are generally better for uncovering or getting cooled down. Melilotus, fearful headache, confusion of thought, violent congestion of head, violent throbbing headache relieved by nosebleed, most instant redness of face with thrombin, carotid, natrum car, burning head and redness of face, cheeks swollen, frequently to exposure to heat of sun, great debility causes by heat of summer, chronic effect of sunstroke, headache from slightest mental exertion, from sun, even working under gas light, inability to think, feels stupid, comprehensive, slow, difficult, head feels too large, as if it would burst like aconite, great debility from heat of summer, aversion and oats from milk. Netamute, good for sunstroke with heat in the head and red face, nausea and vomiting, a bursting headache or pain like teeny hammer
banging. There may be fairy zigzag before eye, very thirsty, and marked desire or aversion to salty food. Sunstroke, heat in head with red face, nausea, and vomiting. Rush of blood to head. Headache as if would burst. Glonine, live glonine. Heaviness, occiput, draws eyes together, blinding eyes, fairy zigzag characteristic, post sun, post seaside, post summer. Nux mosquita, also a best medicine, where पेशेंट जहाँ पे पेशेंट जो है डलनेस फीलिंग करता है, सोने का मन करता है, likely to faint, feels very drowsy, nasal passages, throat and mouth feels incredibility dry, yet the person is not thirsty, प्यास का अभाव होता है. Pulsatilla, elements from heat of sun, excessive vertigo, headache with throbbing in brain, even apoplexy, unconsciousness, face purplish, blotted, violent breathing in of heart, pulse collapsed. Pulse is both sitting, lying better, and walking in open air. Pulse is apt to be fearful. Rust ox, skin stiff, thick, dry, hot, itching, and burning. ये रस्टॉक्स सन स्ट्रोक रेसेस में भी अच्छा काम करती है. Worse warmth, painful and cold air, tension and swelling of face, violent burning in swollen face, epidermis peeled from cheeks, leaving part red and hot, severe attack that have gone to vesication. Selenium, general exhaustion, drowsiness, and fatigue after being in sun, highly recommended for the elderly, babies suffering from heat, extreme weakness after exposure of sun. Stamonium, face very red, blood rushes to face, blood rushes to face. ये important symptom है sunstroke का. Congestion of head, beating of carotids, rushes of blood to head with furious loquacious delirium. After sunstroke, tormenting heat in head, pain, nape of neck, very sensitive to noise and contradiction. Verectum, virid, anxious, fearful, and even maybe ranting and hysterical, or they may actually have collapsed and faint, feeling cold, especially hand and feet, pale, face with lot of phlegmy perspiration, sudden cerebral congestion, prostration, accelerated pulse, head full and heavy, instant cerebral congestions as if head would burst open, congestive apoplexy, instant headache, stupid, ringing in ear, bloodshot eyes, thick speech, slowful pulse, hard as iron, nausea and vomiting with convulsions, hoarse vomiting, face cold, bluish covered with cold sweat, or face flushed, tongue white or yellow with red stick down to center. ये हमारी कुछ मेडिसिन है जो होम्योपैथिक अप्रोचेज हैं. साथ में हम
उन लोगों पे भी ध्यान देते हैं कि कौन ससेप्टेबल है, सन स्ट्रोक किनको ज्यादा होता है। वह कर्मचारी जो बाहर ज्यादा काम करता है, जैसे सब्जी विक्रेता, ऑटो मरम्मत, या जो भी ऑटोमोबाइल से मरम्मत, ऑटो रिक्शा इत्यादि के जो हैं, इनके चालक और मरम्मत करता, स्वरोजगार कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, पुलिसकर्मी, सड़क के किनारे खोमचे संचालन के कुछ हद करने वाले लोग, ये सन स्ट्रोक इनको, क्योंकि ये बाहर खुले में रहते हैं, लू में रहते हैं, इसलिए दोज स्पेशली वल्नरेबल टू हीट स्ट्रोक, वे लोग जो विशेष रूप से हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशील हैं, बुजुर्ग, बच्चे, विशेषकर शिशु और गर्भवती महिलाएं, वो लोग जो कुछ दवाएं उपयोग करते हैं, जैसे डायूरेटिक, कार्डियक से संबंधित दवाएं, कैल्शियम चैनल ब्लॉक है, जो भी कार्डियक से संबंधित दवाएं लेते हैं, थायराइड की दवाएं लेते हैं, एंटीसाइकोटिक दवाएं लेते हैं, ऐसे लोगों को सन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में बुखार बहुत दिनों से है, पुराने पुराने जो है कार्डियक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, श्वसन से संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा या न्यूरो से संबंधित बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को भी चांसेस हीट स्ट्रोक के ज्यादा होते हैं। इनको ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। शराब पीने वालों को, त्वचा रोगी, जिनको पसीने कम आते हैं, ऐसे रोगी भी जो है सचेत रहे, धूप में कम निकलें। इसके बाद न्यूमोनिया, यूटीआई का इन्फेक्शन, ऐसे व्यक्ति मीन्स जो ज्यादा समय तक दवाओं पे निर्भर हैं, जो ज्यादा समय से दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, एलोपैथिक दवाओं का, ऐसे लोग ज्यादा सचेत रहें। लू से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिए सुझाव। अभी तक हम लोगों ने मेडिसिनल अप्रोच को देखा, इसके बाद एक जनरल अप्रोच, जहां हम कोई चिकित्सक नहीं अवेलेबल है, कोई लोग नहीं अवेलेबल है, वहां हम कैसे लू के रोगियों को कैसे सेव करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाता है, उसको तुरंत ही ठंडी जगह पे, छाया की जगह पे लिटाया जाए, गीले कपड़े से पोछा जाए। अगर टेम्परेचर शरीर छूने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ठंड, गीले कपड़े से पोछे, बार बार धोएं। अगर कहीं आइस मिल जाए तो उस आइस का उपयोग करें, उसके शरीर पे रगड़ें, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट, क्योंकि एक ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, जैसा मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है। इसके साथ साथ सामान्य तापमान का पानी सिर पर डालें। मुख्य बात शरीर के तापमान को कम करना है, कि जिस भी तरीके से, चाहे आइस से, चाहे गीले कपड़े से, कंडीशन जो है और जो भी अवेलेबल है उसके अनुसार हम उसकी, साथ में पीने के लिए ओआरएस, नींबू पानी, नींबू का शरबत, शरीर को हाइड्रेट करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जो भी अवेलेबल हो जाए, तोरानी या जो भी अवेलेबल है उसको तुरंत दे, ज्यादा से ज्यादा उसको डिहाइड्रेट करे। तुरंत व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे, अगर चिकित्सक अवेलेबल है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो चिकित्सक तुरंत जो है व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाए। रोगी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक कोई भी परिणाम दे सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, हीट स्ट्रोक के परिणाम कई जटिलताएं हो सकती हैं, कई तरह के कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है शरीर का तापमान कितने समय तक ऊंचा रहता है। इन जटिलताओं में हमारे वाइटल ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं। शरीर के निचले तापमान पर त्वरित प्रतिक्रियाओं के बिना। अनिल जी, आपका सेशन हाँ सर। कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आगे नहीं ओके बढ़ सर। सकते हैं, यहीं पर बंद करते हैं। और डॉक्टर अंकिता जी, आप वोट ऑफ थैंक्स को करके क्लोज कीजिए। जी सर। आगे क्योंकि समय नहीं है, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके। थैंक यू, आपको बहुत बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन, है ना? ठीक है।
सो अंकिता जी, जी सर। हाँ क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आज का आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, और क्योंकि अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है और ये सबसे नॉर्थ इंडिया जो है हमारा हीट वेव से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रखा है, तो ये अभी के लिए बहुत जरूरी आपका टॉपिक था। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप IFPH के प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही आते रहें और ऐसे ही हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। थैंक यू सो धन्यवाद। मच आज के सेशन के लिए। और इसी के साथ हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन समाप्त होता है, और 8 बजे से 9 बजे तक हमारा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश मीडियम में सेशन है, जिसके लिए धनेश सर ज्वाइन कर चुके हैं।